नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झंझारपुर की और झंझारपुर में बन रहे नए ब्रिज की, जो पिछले 3 सालों से बन रहा है। और ये कमला ब्रिज जो रेल ब्रिज है पुराना, और उसके बराबर में जो पुराना ऐतिहासिक ब्रिज है वही एक आवागमन का साधन है अगर आप एनएच से आते हैं झंझारपुर तो। और ये लंबा रास्ता है, लेकिन छोटा जो रास्ता बनाने की तैयारी की जा रही थी उसके बराबर में एक नया पुल जो कि 10 पिलर के आसपास का ब्रिज है, जो अब तक नहीं बन पाया। 3 साल से हो गया ये मामला, लेकिन अभी तक दो पिलर अब तक नहीं बना है। और इसी को अब एक्सटेंडेड पार्ट, इसी का एक एक्सटेंडेड पुल अब बनाया जा रहा है। तो उसकी पूरी डिटेल बताएंगे मैप के ज़रिए, लेकिन फ़िलहाल समझ लीजिए जो ये ब्रिज बनकर लगभग तैयार हो गया है और इसमें सिर्फ 2 पाए का काम बच गया है। लेकिन बाकी का काम हो गया है, सेगमेंट हो गया है, इस पर ढलाई हो गई है, सब कुछ हो गया है। लेकिन ये किसी काम का नहीं है, किसी इस्तेमाल का नहीं है, क्योंकि अब जो इसका एक्सटेंडेड पार्ट बनाया जा रहा है उसके बाद ही ये जो है वो काम में आएगा। फ़िलहाल कोशिश थी कि इसी ब्रिज पर जो है अप्रोच बना के चालू कर दिया जाए, लेकिन अब वो भी उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो हो सकता है 3 से 4 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा इस पुल का इस्तेमाल करने के लिए। और ऐसा क्यों हो रहा है? और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लापरवाही, और जानबूझ के ये लापरवाही हुई है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जो ये काम शुरू किया गया, तो ये शुरू में ही इसको ध्यान नहीं रखा गया कि ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है इसका एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो पहले ही अगर शुरू हो जाता तो साथ के साथ ये काम हो गया होता, ये 3 साल बर्बाद नहीं होते। और उसकी वजह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये कम खर्च में इस पुल को बनाने के चक्कर में ये इतना डिले हुआ, और आज वही स्थिति हुई जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि इसका जो आप जो रिवर बेड है इसको आप कम कर रहे हैं, जिससे कि आगे भविष्य में अगर बाढ़ आई तो पुल पर ही प्रेशर नहीं होगा बल्कि बांध टूट भी सकता है। और वो कैसे, हम आपको बताते हैं। अभी का जो ये रास्ता है वो बाबा विश्वेश्वर स्थान से जब आप झंझारपुर आते हैं तो ये लंबा रास्ता है, जो कि अब आगे आने वाले दिनों में जो भविष्य का रास्ता होगा वो कुछ इस तरह से होगा। रेड वाली लाइन देखिए, यानी कि बिल्कुल शॉर्टकट ये रास्ता होगा भविष्य वाला। लेकिन इसमें जो बनाया गया पुल वो किस तरीके का बनाया गया ये हम आपको बता देते हैं। इसमें जो बनाया गया पुल वो बीच का हिस्सा सिर्फ बनाया गया, और ये कोशिश की गई कि इसको अप्रोच से बांध दिया जाए। वो कैसे, वो देखिए, ये रेड वाली लाइन देख रहे हैं, ये पहले छोटा पुल बनाया गया। अब ये जो वाइट वाली लाइन आप देख रहे हैं ये बड़ा पुल बनाया जा रहा है। यानी कि अब जो है ये 2 पार्ट में ब्रिज बना, जिससे कि अब जो बांध है उसको उससे अब ब्रिज शुरू होगा। और पहले प्रयास ये था कि ये छोटा सा रेड वाला पुल बना दें और ये वाइट वाली जो लाइन है इसको अप्रोच से बांध दें। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पानी आप देख रहे हैं, पानी आता तो प्रेशर बनता इस बांध पे, और ये जो डिस्चार्ज है पानी का वो बहुत फ्लो उसका कम हो जाता अगर ये अप्रोच को बांध दिया जाता, अप्रोच को अगर इस ब्रिज से बांध दिया जाता। इसलिए अब क्या है कि अब इस पूरे लाइन को ही ब्रिज बनाया जा रहा है, और इस वजह से ये फ्लो आसानी से पानी का होगा। तो ये जो कमला नदी में जब बाढ़ आएगी उस समय पानी का जो डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज आराम से हो सकेगा। लेकिन उस चक्कर में क्या हुआ है कि पुल डिले हो गया। ऑलरेडी डिले 3 साल से ये पुल बन रहा है, सिर्फ मात्र 10 पिलर वाला पुल 3 साल से बन रहा है। और अब जो बन रहा है, अब जो बनेगा 12 पिलर वाला पुल जो इसको जोड़ेगा इस बांध से, वो उसमें भी आप सोच लीजिए कितना समय लगेगा। अभी तो 3 साल इसमें, 10 वाले पिलर में 3 साल लग गए, अब 12 वाले पिलर में कितना वक्त लगेगा इसको आप सहज ही आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जो रफ्तार है वो इतनी सुस्त है कि इसमें ठेकेदार कमाई कर रहा है, इंजीनियर कमाई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसकी कोई डेडलाइन नहीं है कि ये इस महीने हो जाए, उस महीने हो जाए। और कभी कोविड और कभी जो है खेल चल रहा है कि बरसात है, मानसून है, इस वजह से काम बाधित हो रहा है। 2 पिलर की वजह से जो है अभी तक ये काम नहीं हुआ। पिछले 2-3 साल से तो हम ही देख रहे हैं इसको कि नहीं हुआ। और अब ये नया जो एक्सटेंडेड बनाया जा रहा है, बांध से जोड़ेगा ये ब्रिज, अब उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना समय लगेगा। और आने वाले दिनों में जो छोटा रास्ता ये है नरवार से झंझारपुर का,
जो NH57 को जोड़ता है उसको कैसे कनेक्टिविटी मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर ये पहले चीज़ें अगर ये एक साथ ही इस पिलर को, ब्रिज को बनाया गया होता तो शायद ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती और एक साथ ही जो है वो ब्रिज अभी तक चालू हो गया होता। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।